जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी जो कि न जाने कितने ही स्टूडेंट का सपना है, एक उम्मीद है, जो कि भारत के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है। हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर करते हैं ताकि वो एक दिन आईएएस आईपीएस बन के देश की सेवा करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। यूपीएससी जहाँ सिलेक्शन रेट 0.2% है, इसके बावजूद हर साल इसमें कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जाती है। एस्पायरेंट को मोटिवेट करने के लिए फिल्में बनाई जा रही है और आपको ये लेसन दिया जा रहा है कि नेवर गिव ना है, बेकार है। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे। लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना। पर क्या हो जब आपको ये पता चले कि जिस रेस में आप भाग रहे हैं, जहां 99% चांस है कि आप फेल होंगे, उस रेस का विनर तो पहले से ही फिक्स है। जी हाँ, आपके कान नहीं बज रहे, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहले नीट जैसे एग्जाम में धांधली और अब यूपीएससी में स्कैम, जो कि एक बड़ा सवाल उठा रही हैं कि क्या अब भारत में कोई भी एग्जाम बिना धांधली के नहीं हो सकता। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए जानते हैं। मिलिए पूजा खेतकर से। कहने को तो ये एक आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, लेकिन इनका डिमांड ऐसा है जैसे कि ये देश की महारानी हो। ज्वाइनिंग करने से पहले ही इन्होंने अपने कुछ डिमांड रख दिए हैं कि मुझे अपने पर्सनल कार पे रेड लाइट चाहिए, मुझे वीआईपी नंबर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये देश की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि देश इनकी सेवा करने के लिए है। अब यह मामला इतना गंभीर हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है और पीएमओ ने इसकी रिपोर्ट मांगी। अब लोग तो ये बोल रहे हैं कि एलवीस यादव तो फालतू में ही बदनाम है कि सिस्टम हैंग कर देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। असल में तो ये मैडम ने जो सिस्टम को हैंग नहीं, सिस्टम को अपने उंगलियों पे नचाया है। इस केस में ऐसे ऐसे बातें सामने निकल के आ रही हैं जो ये सोचने पे मजबूर कर दे रही हैं कि क्या यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है। आइए जानते हैं पूजा खेतकर की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। अगर हम लोग बात करें इनके पिता दिलीप खेडकर, जो कि एक खुद रिटायर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी ये ऑफिसर रह चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक पॉलिटिशियन भी हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात किस लिए, ये आपको आगे पता चलेगा। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके पिता ने चुनाव भी लड़ा, वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से चुनाव लड़ा, जहां इनको 14,000 से अधिक वोटें भी मिले। अगर हम लोग बात करें इनकी मां मनोरमा खेदकर, जो कि भाल गांव की अभी एक सरपंच है, मामला इनके सिलेक्शन को लेकर गंभीर हो गया जब इनका 2022 का सिलेक्शन लिस्ट सामने आया, जिनमें कि इनका 831 रैंक था और ये अपने आप को ओबीसी प्लस में एमडी दिखाया था। एमडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी, बेसिकली ये उनके लिए यूज होता है जो कि किसी प्रकार की जो हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, बेसिकली विकलांग लोग के लिए। तो इन्होंने अपने आप को ओबीसी प्लस में विकलांग कैटेगरी वहां पे प्रेजेंट किया था और यही रीजन है कि 831 रैंक पर भी इनको आईएएस मिल गया। अभी ट्रेनिंग ऑफिसर ही होते हुए ये अपने ऑफिस पहले ही दिन अपने पर्सनल ऑडी कार से जाती है। दिक्कत ये नहीं है कि अपने पर्सनल ऑडी कार से जा रही है, दिक्कत तब होता है जब ये अपने पर्सनल कार पे रेड लाइट यूज करती हैं, वीआईपी नंबर यूज करती हैं और जब अपने ऑफिस पहुंचती हैं तो वहां अपने से सीनियर ऑफिसर का ऑफिस में घुस के उनके सामान को हटा के खुद वहां बैठ जाती हैं। और ये वहां अकेले नहीं होती हैं, इनके साथ में इनके पिता भी होते हैं, जो वहां के अन्य अधिकारियों को ये धमकी देते हैं कि जैसा मेरी बेटी बोल रही है वैसा करो, क्योंकि जो मेरी बेटी ने किया है वैसा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब जब सोशल मीडिया पे ये सारी बातें ट्रेंड करने लगी तो लोगों ने इनके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया और रिसर्च में एक ऐसा रिपोर्ट सामने आया जो कि सच में चौंका देने वाला है। जैसा कि इन्होंने अपने सिलेक्शन लिस्ट में अपने आप को एमडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी विकलांगता की श्रेणी में रखा था, तो इसी बात की जांच करने के लिए जब इनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो ये मैडम वहां नहीं पहुंचती है। एक बार नहीं, इन्हें एम्स के द्वारा 6 बार बुलाया जाता है, लेकिन हर बार ये कोई ना कोई बहाना देकर टालती रहती हैं और अचानक ये किसी दूसरे हॉस्पिटल से एमआरआई रिपोर्ट लेके यूपीएससी को सौंप देती है। एमआरआई यानी इस जांच से ये पता चल जाता कि क्या इनको सच में देखने में तकलीफ है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मेंशन किया था कि इन्हें देखने में तकलीफ होती है, लेकिन यूपीएससी इसे स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे एम्स का रिपोर्ट मांगा था, किसी दूसरे हॉस्पिटल का नहीं। 23 फरवरी 2023 को कैट जो है ये पूजा खेडकर के खिलाफ अपना फैसला सुनाती,
लेकिन इसके बाद अचानक इनका एमआरआई रिपोर्ट जो इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल से बनवाया था उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इनको आईएएस का पद दे दिया जाता है। आप जरा खुद सोचिए, पहले यूपीएससी ने खुद कहा कि हमें एम्स का रिपोर्ट चाहिए, आप दूसरे हॉस्पिटल का रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा कैट ने इनके खिलाफ फैसला भी सुनाया कि आपको एम्स का ही रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इनको एक्सेप्ट कर लिया गया इनका एमआरआई रिपोर्ट और इन्हें आईएएस ऑफिसर का पद दे दिया। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में यूपीएससी फेयर है या फिर यहाँ भी पैसे का पावर यूज किया जा रहा है। मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर ऐसा बीच में हुआ क्या। सवालों का दौर यहीं खत्म नहीं होता है, एक और बड़ा सवाल जो कि किसी दूसरे ओर इशारा कर रही है। जैसा कि लिस्ट में इन्होंने अपने आप को ओबीसी बताया है, लेकिन इनके पिता का जो इनकम और वेल्थ जो कि 40 करोड़ है, जो कि इनके पिता ने खुद बताया है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपका इनकम 8 लाख से अधिक है तो यूपीएससी में आपको जनरल के तरह ही ट्रीट किया जाता है और आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे में अभी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जहां इनके पिता, पता है 2004 में ही, जब वो 2004 में इनके पिता चुनाव लड़े थे, तभी इनके पिता ने बताया था कि मेरे पास 40 करोड़ की संपत्ति है। तो जब इनके पिता खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि मेरे तो 40 करोड़ की संपत्ति है, तो फिर यूपीएससी के हिसाब से अगर आपका इनकम 8 लाख से अधिक है तो आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे यूज कर दिया। हालांकि अभी के सिचुएशन को देखते हुए इनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन अगेन ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि मान लीजिए ये मैम तो अपने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे डिमांडें रख दी हैं, अपने सीनियर के साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से लोग इनके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किए और ये सब सामने आ गया। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे लोग भी तो ऐसे हो सकते हैं जो कि सिस्टम के अंदर हो, जो कि फेक सर्टिफिकेट, फेक रिपोर्ट कर यूपीएससी की आंखों में धूल झोंक रहे हो।